हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की इस वीडियो में हम फिर से नेटवर्किंग का 20 एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। के बी एस, एन बी एस, डी ट्रिपल एस बी, बी पी एस सी, टी आर ई 4.0 और बिहार स्टेट 2 के लिए। तो अगर आप भी सभी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बड़े अच्छे से सभी क्वेश्चन को समझते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या है? ऑप्शन यहाँ पे चार है। द फिजिकल बाउंड्री ऑफ ए नेटवर्क, एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क, ए सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, ए वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ADSL इज द एब्रिविएशन ऑफ, मीन्स ADSL का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे चार ऑप्शन है, आप ऑप्शन को रीड कीजिए, मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताता हूँ। ये सिमेट्रिक ड्यूल सब्सक्राइबर लाइन, ये सिमेट्रिक ड्यूल सब्सक्राइबर लाइन इसका सही आंसर है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिज इन नेटवर्क। मतलब ब्रिज का क्या यूज है नेटवर्क में? ऑप्शन नंबर ए है, टू कनेक्ट एलएन, टू सेपरेट एलएन, टू कंट्रोल नेटवर्क स्पीड, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू कनेक्ट एलएन। एलएन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ मैंने लिख भी दिया, स्विच एंड ब्रिज आर वर्किंग ऑन द डाटा लिंक लेयर एंड हब एंड रिपीटर आर वर्किंग ऑन द फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर को हम पहला लेयर कहते हैं और डाटा लिंक लेयर को दूसरा लेयर कहते हैं। डाटा लिंक लेयर पर मैक एड्रेस काम करता है। अगर आपसे आपसे पूछे इथरनेट, तो डाटा लिंक लेयर पे ही काम करता है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन इथरनेट एड्रेस। इथरनेट एड्रेस में कितना बिट होता है? अभी मैंने तुरंत बताया आपको, इथरनेट एड्रेस को ही मैक एड्रेस कहता है। यहाँ ऑप्शन में आप देख सकते हैं 64 बिट दिया हुआ है, 48 बिट दिया हुआ है, 32 बिट्स दिया हुआ है, 16 बिट्स दिया हुआ है। इथरनेट एड्रेस के बारे में तो अभी हमने बताया नहीं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 32 बिट जो है ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा 30, सॉरी, इसका 48 बिट आंसर हो जाएगा। 32 बिट IPv4 का होता है। 32 बिट जो है IPv4 का होता है और इथरनेट का जो होता है 48 बिट होता है। इथरनेट को ही हम मैक एड्रेस कहते हैं और मैक एड्रेस का एब्रिविएशन होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस का एब्रिविएशन होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द OSI मॉडल आल्सो कॉल्ड इन टू इंड लेयर। इन टू इंड पूछे, होस्ट टू होस्ट पूछे, तो इन सभी का आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। और मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ द OSI मॉडल बोलते हैं। छठा क्वेश्चन आज का हमारा है, व्हाट इज द मिनिमम हेडर साइज ऑफ एन आईपी पैकेट। आईपी पैकेट का मिनिमम हेडर साइज क्या होता है? 16 बिट, 10 बिट, 20 बाइट, 32 बाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा 20 बाइट। अगर आपसे यही मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम हो जाएगा 65,535 बाइट्स। यहाँ पे मैंने नीचे लिख भी दिया है, आप इसको रीड कर सकते हैं। आज का सातवां क्वेश्चन है, व्हाट डज प्रोटोकॉल डिफाइन। मतलब प्रोटोकॉल क्या डिफाइन करता है? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ए प्रोटोकॉल डिफाइंस व्हाट डाटा इज कम्युनिकेटेड, ए प्रोटोकॉल डिफाइंस हाउ डाटा इज कम्युनिकेटेड, ए प्रोटोकॉल डिफाइंस व्हेन डाटा इज कम्युनिकेटेड। मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये तीनों को डिफाइन करता है। प्रोटोकॉल डिफाइंस व्हाट डाटा इज कम्युनिकेट, मतलब कि कौन सा डाटा कम्युनिकेट करना है। और प्रोटोकॉल डिफाइंस हाउ डाटा इज कम्युनिकेटेड, कैसे डाटा को कम्युनिकेट करना है। और प्रोटोकॉल डिफाइंस व्हेन डाटा इज कम्युनिकेट, मतलब कि कब डाटा को कम्युनिकेट करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। आज का आठवां क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द यूज ऑफ सबनेटिंग। सबनेटिंग का यूज क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, इट डिवाइड्स वन लार्ज नेटवर्क इनटू सेवरल स्मॉल वंस, इट डिवाइड्स नेटवर्क इनटू ए स्मॉल नेटवर्क क्लास, इट स्पीड अप द स्पीड ऑफ अ नेटवर्क, नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए, इट डिवाइड वन लार्ज नेटवर्क इनटू सेवरल स्मॉल वंस। ये जो है सबनेटिंग जो है एक लार्ज नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है ताकि हमारा डाटा एरर फ्री एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो सके। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेटवर्किंग डिवाइस। इसमें से पूछ रहा है कि नेटवर्किंग डिवाइस कौन सा है। मैंने आपको पढ़ाया है गेटवे नेटवर्किंग डिवाइस है, राउटर्स नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि डाटा लिंक लेयर पर काम करता है, और फायरवॉल। फायरवॉल भी मैंने आपकी बताया है कुछ देर पहले, ये अनऑथराइज एक्सेस को इनसाइड नहीं आने देता है। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा लिनक्स। लिनक्स जो है कि नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। व्हाट इज द यूज ऑफ पिंग कमांड। पिंग कमांड का यूज क्या होता है? टू टेस्ट ए डिवाइस ऑन द नेटवर्क इज रीचेबल और नॉट, टू टेस्ट ए हार्ड डिस्क फॉल्ट, टू टेस्ट ए बग इन एप्लीकेशन, टू टेस्ट ए प्रिंटर क्वालिटी। सो इसका सही आंसर हो जाएगा टू टेस्ट ए डिवाइस ऑन द नेटवर्क इज रीचेबल और नॉट। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राउटिंग टेबल ऑफ ए राउटर किस ट्रैक, मतलब कि राउटिंग टेबल जो है वो राउटर का क्या ट्रैक करता है। सो पहला आंसर है मैक एड्रेस असाइनमेंट्स, पोर्ट असाइनमेंट टू नेटवर्क डिवाइस, डिस्ट्रीब्यूट आईपी एड्रेस टू सबनेट डिवाइस, रोड्स टू यूज फॉर फॉरवर्डिंग डाटा टू इट्स डेस्टिनेशन। यस, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। वो राउटर क्या होता है, राउटर जो है नेटवर्क लेयर पर काम करता है और इसका काम क्या है कि डाटा को पैकेट के रूप में राउटिंग करना। ये रोड्स टू यूज फॉरवर्डिंग डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, मतलब कि सोर्स टू डेस्टिनेशन पे डाटा को फॉरवर्ड करना, राउटर्स का ये काम होता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेड। तो रेड का पूरा नाम क्या है, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन में ही है। ए नंबर में है रिडंडेंट एरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, रिडंडेंट एरिया ऑफ इंपॉर्टेंट डिस्क, रैंडम एक्सेस ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, रैंडम एक्सेस ऑफ इंपॉर्टेंट डिस्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिडंडेंट एरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। आज का 13वां नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचुरल मास्क फॉर ए क्लास सी नेटवर्क। नेचुरल मास्क क्लास सी नेटवर्क का क्या है, मैं आपको बता दूं। अगर आपसे यहाँ पे क्लास ए का पूछ ले, क्लास बी का पूछ ले और क्लास सी का तो पूछा ही है। क्लास सी का हो जाएगा 255.255.255.0। अगर आपसे यहाँ क्लास ए का पूछे तो क्लास ए का मैं बता देता हूँ अभी 255.0.0.0। अगर यहीं पे आपसे 20 का पूछे तो 255.255.0.0, और क्लास सी का पूछे तो 255.255.255.0। अगर आपसे इन तीनों में से किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछे तो इजीली आपका आंसर दे सकते हैं। आज का 14वां नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर नेटवर्क इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द अनदर नेटवर्क। इसका सही आंसर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसमें से फाइंड करें, मैं तब तक आपको आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ओवरले नेटवर्क। आपको आंसर से ही आपको पता चल गया होगा किसका, क्वेश्चन से ही आपको आंसर पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या है। क्या लिखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर नेटवर्क इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क। इसका मतलब है कि ओवरले होगा, यानी कि हम किसी भी चीज़ को, जैसे कि इस पे अगर हम कुछ भी चीज़ बनाएंगे इसका क्या होगा, टॉप ऑफ ओवरले होगा, जिससे हो जाएगा ओवरले नेटवर्क। आज 15वां नंबर क्वेश्चन है मेरा, कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाय ऑल द मशीन ऑन द नेटवर्किंग, मतलब कम्युनिकेशन चैनल को सभी नेटवर्क के सभी मशीन में सेट करते हैं किसके थ्रू। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। ब्रॉडकास्ट के द्वारा हम कम्युनिकेशन चैनल को ऑल द मशीन ऑन द नेटवर्क, ये जो है सेट करता है ऑल द मशीन ऑन द नेटवर्क। अगर आपसे पूछा यहीं पे अगर एक के बारे में पूछ लेता तो इसका सही आंसर हो जाता है यूनिकास्ट। अगर इसमें ग्रुप ऑफ के बारे में पूछ लेता इसका हो जाता मल्टीकास्ट के। 16 नंबर क्वेश्चन है ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है, पर्सनल का है या फिर लोकल का है या वर्चुअल का है या नन ऑफ द। इसका सही आंसर हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। आप सभी लोग ब्लूटूथ का यूज करते हैं और आप सभी को पता है कि इसका रेंज जो है ओनली 10 mm होता है।
ये सिर्फ पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए होता है, पर्सनल यूज के लिए होता है। जैसे ही आप 10 mm से 10 mm की दूरी से आप जैसे ही आप दूर जाइएगा तो ये ब्लूटूथ जो है ऑटोमेटिकली जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका रेंज ही 10 mm है। ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है, इसलिए ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। आज का 17 नंबर क्वेश्चन है, ए लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय सिस्टम, वन प्रोटोकॉल पर लेयर। चार ऑप्शन दिया हुआ है, प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर, प्रोटोकॉल स्टॉक, प्रोटोकॉल स्वीट, नन ऑफ द मेंशन। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल स्टॉक। 18वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंड प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क। इसका मतलब है कि अगर कोई प्राइवेट नेटवर्क है उसको हम पब्लिक नेटवर्क में एक्सटेंड कैसे करेंगे। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इंटरप्राइजेज प्राइवेट नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। इसका सही आंसर हो जाएगा VPN। VPN इसका सही आंसर हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट और नेटवर्क। आप लोग इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, VPN का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मे भी क्वेश्चन में ये भी आ सकता है। आजकल लोग VPN का यूज कर ही लेता है किसी ना किसी बहाने। और आप लोग जानते हैं VPN का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि प्राइवेट नेटवर्क को एक्सटेंड करके पब्लिक नेटवर्क में कन्वर्ट करता है, इसलिए हम लोग VPN का यूज करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है, एजेक्स स्टैंड फॉर। एजेक्स का फुल नेम क्या है। एसाइक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML, एडवांस JSP एंड XML, एसाइक्रोनस JSP एंड XML, एडवांस जावास्क्रिप्ट एंड XML। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसाइक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। XML के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, XML का एब्रीविएशन क्या होता है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये जस्ट लाइक HTML की तरह होता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, HTTP डैश प्रोटोकॉल। HTTP कौन सा प्रोटोकॉल है, यानी कि एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर और नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको बताया था कि HTTP और HTTPS ये सब प्रोटोकॉल जो है, SMTP, FTP, ये सब प्रोटोकॉल जो है एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो है TCP IP और UDP, ये दोनों प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। और TCP का फुल फॉर्म होता है TCP का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और UDP का पूरा नाम होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and share with your friend and hit the bell icon button for getting more video this type। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेटवर्किंग के कुछ दूसरा टॉपिक को लेकर और उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को निकाल कर आपके पास। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, यस आई वांट PDF ऑफ दिस वीडियो, सो आई विल शेयर। तो बाय बाय। प्लीज़ ये तो कर देना भाई, क्योंकि आपके लिए मैं जब इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका सब्सक्राइब करने का फर्ज बनता है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू ब्रदर।